माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। बीच में से व्लॉग पूरा दिन खत्म करने के बाद व्लॉग बना रही हूँ मैं। अभी मैं आई हुई थी रिवाली गांव में, जो कि भैरोड में है, ठीक है, और जखराना के भी पास पड़ता है, दैमी के भी पास पड़ता है। तो अब मैं जा रही हूँ अपनी माता पे। कैसा लगा आज तुम दोनों को? मजा आया गांव के फंक्शन में? अब सोऊंगा घर जाके। सो गए घर जाके। और तो ठीक है, मैं बढ़िया बढ़िया। कुछ और बोलने वाला था ये कंट्रोल कर। चलो जी, अब जितना मैं आगे का ले पाऊंगी ना क्लिप लेती हूँ। तो ये थी मेरी एक लुक आज की साड़ी की, ऑरेंज कलर की पहनी थी। बाकी तो मोटी तो मैं हूँ ही, जैसी भी लगूंगी यार। और अभी मैं खाएंगे तो मोटे ही होंगे। मैं इतना नहीं खाती। मैं तो खाता हूँ। तू तो मोटा हो रहा है, तू सुंदर आ रहा है फोन में। अबे मैं हूँ ही सुंदर, बचपन से ही हूँ। तो तेरे को आज पता लगा है? झूठ, और क्या? ये झूठ। पूछ, पूरे फंक्शन में जाके पूछ क्या आपने। हाँ, ये लड़कियां देख क्यों रही थी, समझ नहीं आया। तभी तो मैं तेरे को बुलाई थी, यहाँ के बैठ जा। मैं अलग बैठा हूँ आराम से। सारी राव साहब नहीं थी, क्या फायदा? फिर क्या हो गया? याद तब में कर लेगा। ओ करवा, तू रिश्ता करवा बढ़िया। नहीं, तेरे लिए रिश्ता ढूंढना है जो अच्छी हो। नहीं बोलूंगी यार। कुछ नहीं बोलूंगी। बंद कर ले अब इसको। तो यहाँ पे मैं ओवर वॉइस इसलिए कर रही हूँ ताकि कॉपीराइट ना आ जाए। तो इनको तो भाई जानी मानी हस्ती है, हर कोई जानता है पीयू दीदी को। तो भाई दीदी मैं इसलिए बोलती हूँ रिस्पेक्ट में, कोई ये ज़्यादा बड़ी नहीं है मुझसे, लेकिन रिस्पेक्ट के लिए मैं इनको दीदी बोलती हूँ। क्योंकि ये मेरी काफ़ी, मतलब क्या बोलेंगे यार, जिगरी यार बोल लो, बहन बोल लो, गोतन बोल लो। एक ही गोत्र भी है हमारा, गोती भाई गोती बहन भी हो गए, और भी यार बहुत सारे हैं रिश्ते, जैसे दोस्त बोल लो, कुछ भी बोल लो, या कह लो अड़ी भीड़ में एक ही सारा होता है। तो वही सब है वो। ये है पूनम दीदी, इनको भी सभी जानते होंगे, राव सामनी दीदी जो है, राव सामनी के नाम से जो आईडी बनी हुई है इंस्टा पे। तो पूनम दीदी हैं, ये भी यादव ही है। तो इनके ससुर जी की रिटायरमेंट थी, तो रिटायरमेंट पार्टी का ये फंक्शन था रिवाली गांव में। तो हम लोग सब वहीं गए हुए थे। फिर उनके साथ वो वीडियो वगैरह बनाने के बाद, ये सब मैं इसलिए ओवर वॉइस करूँ ताकि कॉपीराइट ना आ जाए, क्योंकि मेरे को ना ज़्यादा व्लॉग वगैरह एडिट करने बनाने नहीं आते हैं। सिंपल सी बात है, जैसा आ रहा है वही कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक जो साउंड चल रहा था वो काफ़ी अच्छा साउंड था। अगर ये साउंड क्या थे तो ये सब आपको मिलेगा मेरी रील्स पे। तो वहाँ पे मैं ओवर वॉइस नहीं कर रही हूँ, वहाँ पे आप ये साउंड देख सकते हो। मतलब कोई ज़्यादा ना, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा मतलब डाउन चल रही है कुछ टाइम से। तो मेरे बस की कोई डांस वांस वगैरह कुछ नहीं था, ना ही मैं कुछ ज़्यादा हैवी या मतलब भारी भारी कुछ पहन सकती थी। तो मेरे को ये एक लाइट वेटेड साड़ी मिली, फटाफट से बांधी और फटाफट से चली गई थी। मतलब क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी, बट भाई काफ़ी क्लोज़ है दीदी, और दी ने इतने प्यार से इनवाइट किया था तो जाना भी ज़रूरी था। तो फिर उसके बाद मैं निकल दी थी अपने गांव, मतलब कुल देवी के मंदिर की तरफ। तो मैं जा रही थी दैमी माता पे। यहाँ पे जाने का मेरा एक मेन रीज़न ये भी था क्योंकि कुछ दिनों से ना बहुत सारी चीज़ें हो रही थी घर में। तो मेरा यही नेगेटिव पॉइंट आ रहा था कि कहीं माता पे भाई कोई कमी रह गई हो मुझसे, तो जो मैंने ना की हो। तो इसीलिए फिर मैं आई थी अपनी दैमी माता पे। हमारी जात वहीं पे लगती है, मतलब मेरे हस्बैंड की तरफ की ये दैमी माता पे लगती है, जो कि भैरोड में ही है। तो कौन कौन यहाँ जाता है ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये मैं बच्चों को लेके आई थी इनकी धो खिलवाने के लिए। और यह वैसे मैं यहाँ पे आती रहती हूँ, मैंने अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ की क्लिप्स डाली थी। तो कईयों ने ये कमेंट किया था, दीदी आप दैमी पे जाते हो? हाँ जी, मैं दैमी पे ही जाती हूँ। तो इन दोनों की जात लगवानी थी मुझे। जात क्या लगवानी, जात लग चुकी थी बचपन में। मैं इन दोनों का मत्था टिकवाने आई थी। काफ़ी दिन से ना ये लोग कभी ढीले ढीले से चल रहे थे, कभी कुछ कभी कुछ। तो बस एक तो ये घंटा इतना ऊंचा है ना, मेरे हाथ आता ही नहीं है, लेकिन ये तो भाई कुछ करे बिना मानता ही नहीं है। और इसी बहाने मैंने इसको क्लिप में भी ले लिया। ये ऊपर चढ़ के अपने बाबा के यहाँ पे घंटा बजा रहा था। फिर यहाँ पे हम लोगों ने बैठ के भाई जोत वोत करी। जोत करने के बाद थोड़ी देर बैठे थे, फिर थोड़ा बहुत भाई जो गौशाला वगैरह की बातचीत थी वो सब करी। एक मैंने कढ़ाई बोल रखी है, तो मैं उसके लिए भी पंडित जी से मिलने आई थी यहाँ पे कि वो कब करनी है, कैसे करनी है, उसके लिए भी आई थी। तो यहाँ पे वैसे मोस्टली मैं आती रहती हूँ क्योंकि बच्चों को लेके आना पड़ता है। बट आज मेरा कुछ स्पेशल रीज़न ये भी था कि अभी रिसेंटली आपने मेरे पिछले लास्ट व्लॉग में देखा हो तो
घर में एक छोटा-सा भई हादसा हो गया था जिसकी वज़ह से मैं काफ़ी ज़्यादा हिल गई थी कि क्यों हुआ अचानक इतने सालों में जो चीज़ नहीं घटी वो एकदम से कैसे घट गई। और कहीं न कहीं वो छोटे बेटे से रिलेटेड भी था मेरे लिए कि भई मुझे ऐसा लगा कि कुछ भी हो सकता था, तो बस थोड़ा घबरा भी गई थी। कोई है नहीं ना, बड़ा भी कोई घर में नहीं है, हस्बैंड भी साथ नहीं रहते हैं, वो भी बाहर रहते हैं, तो हो जाती है टेंशन। और रियलिटी देखी जाए तो मेरी फैमिली के सिवा इन बच्चों का अच्छा बुरा सोचने वाला कोई है भी नहीं। तो बस मन एकदम से खटक जाता है। और फैमिली भी यार कब तक कितना ही सपोर्ट करेंगे, बट फिर भी मैं तो बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला जो मेरे बच्चों को मुझसे ऊपर मान देता है, मेरे बच्चों को मुझसे ऊपर संभालता है। तो बस फिर वहाँ से निकलने के बाद रास्ते में लग पड़ी थी भूख, हम पहुँचे थे ये दारूहेड़ा के पास मन्नत पे। तो यहाँ पे हमने भई इन लोगों ने ये ऊँट सवारी देख ली थी, फिर इन लोगों को करनी थी ऊँट सवारी। इन दोनों ने पहले ये की, फिर उसके बाद हम लोगों ने किया अंदर जाके डिनर करने के बाद हम लोग निकल चुके थे घर की तरफ। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि ये हो जाता है बहुत लोग ना चैनल देखते बस सब्सक्राइब नहीं करते। फिर यहाँ से मैं घर चली गई थी, घर जाने के बाद मैं देखा ये मैडम जी क्योंकि दिन में तो टाइम नहीं मिलता भाई, ड्यूटी होती है, फिर ये कर रही थी घर की सफाई, तो मैं इसकी ले रही थी क्लिप। कह रही दीदी मत डालना, मैं कही ये क्लिप तो ज़रूर डालूंगी। कुछ लोग ये सोचते हैं ना ये सारे दिन ड्यूटी करती है, पता नहीं करती होगी नहीं करती। भाई ये हर काम करती है, दिन में ड्यूटी करके आती है, आने के बाद ये रात को लगी हुई थी, क्योंकि भाई सरकारी नौकरी है और फिर ऊपर से छुट्टी मिलती नहीं है जल्दी से। तो यहाँ पे ये इसने ना इतनी सुंदर तरीके से साफ तरीके से चिमनी क्लीन की थी। मैं ही बोली कैसे की यार, मेरे घर भी आ जा बोली दीदी ऐसे की। फिर यहाँ से जाने के बाद मैंने अपनी सफाइयाँ भी करी, क्योंकि रात के हो चुके थे उस टाइम पे 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा था। और मैं जब घर पे आई थी, घर पे आने के बाद बस यहाँ पे थोड़ी देर बैठी रुकी और फटाफट से मतलब कॉफ़ी वगैरह पीनी थी, तो इसने फटाफट बना दी थी ये। यार मैं इसको करती रहती, सब जानती है मेरी भाभी है, तो भाभी को ही मैं, भाई मेरी तो दोस्त है सबसे पहले ना ये। तो ये मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरे जिगर का टुकड़ा, इसके लिए तो क्या ही बोलूँ मैं व्लॉग में नहीं लेना चाहती थी, पर ये पुरानी क्लिप्स हैं इसलिए मैं इसको व्लॉग में ले रही हूँ। रिसेंट के व्लॉग्स में और अब के बाद से मैंने बच्चों को व्लॉग में लेना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं बच्चों पे टोक लग जाती है, इसलिए मैंने लेना बंद कर दिया। अब ये पुरानी क्लिप थी तो मैंने डाल दी, मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि ये क्लिप डली हुई है। अगर पहले ध्यान दिया होता तो मैं ज़रूर इसको हटा देती, बट फिर सोचा कि नहीं चलो रहने दो, व्लॉग भी कंप्लीट करना था। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने फटाफट से किया था यहाँ पे अपने घर के सारे किचन वगैरह के डब्बे खाली। ये नेक्स्ट डे की क्लिप है मेरी मॉर्निंग की, क्योंकि मैं थक चुकी थी, रात को 12:30 हो गए थे ना, तो फिर आके मैं सो गई थी। सोने के बाद जब मॉर्निंग में उठ के मैं लग गई थी इस काम में, तब तक मेरी हाउस हेल्प भी आ गई थी। फिर वो बोली कि मैं करती हूँ, मैं कहा नहीं मैं खुद कर लूँगी, आप कुछ और काम कर लो, किचन ही तो क्लीन करना है वो मैं कर लूँगी। तो वो मैं क्लीन कर रही थी खड़े होकर, सारे डब्बे वब्बे सब खाली करे, फिर जिसमें जो एक्स्ट्रा था, जो चीज़ नहीं चाहिए थी वो सब निकाली गाय वगैरह को देने के लिए। मेरी किचन देखो बहुत छोटा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। और किस तरह के व्लॉग आप लोग देखना चाहते हो तो उसके लिए भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिव्या की दुनिया।